हेलो एवरीवन, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीएफ 2005, जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में, है ना, जो भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो साइंस के हों, मैथ के हों, हिंदी के हों, इंग्लिश वाले हों, सभी को ये आपको आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, समझने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग कि क्या है एनसीएफ 2005, इसके क्या क्या 5 गाइडिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के प्रति सोशल साइंस, मैथ्स, है ना, जो भी आपका सामाजिक अध्ययन, हिंदी, इन सभी चीज़ के बारे में एनसीएफ का क्या सुझाव आया है ना, किस प्रकार से लर्निंग होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, एनसीएफ की ज़रूरत क्यों हुई, है ना, एनसीएफ क्यों आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्यों आया था, क्यों बनाया गया था, है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें कि पुराने ज़माने में जब लोग जो है ना स्कूल जाते थे बच्चे, तो उनके बच्चों का जो बैग होता था काफ़ी ज़्यादा भारी होता था, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, भारी होता था। इसके अलावा बच्चे को जो है बहुत सारे पनिशमेंट दी जाती थी, है ना, बहुत सारे पनिशमेंट दी जाती थी, है ना। तो इस तरीके से शिक्षा के ऊपर क्या हो रहा था, शिक्षार्थी के ऊपर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, जो कि गलत था। इसी के विरोध में क्या हुआ, एनसीएफ की स्थापना की गई, है ना, एनसीएफ का जरूरत महसूस हुआ। तो पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए, है ना, यह कह सकते हैं कि शिक्षण विधियों में सुधार लाने का एक क्या है, ये एक सुधारात्मक मतलब कदम है ना, ये क्या है, एक सुधारात्मक कदम के रूप में इसकी शुरुआत हुई। या कह सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा का क्या है, एक नवीन दस्तावेज है आपका, विद्यालय शिक्षा का एक नवीन दस्तावेज के रूप में एनसीएफ 2005 का क्या किया गया, गठन किया गया। इससे पहले जो है एनसीएफ कब आया था, सबसे पहले एनसीएफ 1975 में आया था, इसके बाद 1988 में, और इसके बाद इसको रिवाइज कर करके 2000 ईस्वी में जो है एनसीएफ को क्या किया गया था, है ना, इसको जो है रिवाइज किया गया। और इसी तरीके से आज आपका, है ना, हम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं वो आपका कौन सा, एनसीएफ 2005, जिसको हम लोग आज तक फॉलो किए हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एनसीएफ कब आया, 1975 में, फिर आपका 88 और फिर 2000 ईस्वी में। और इस तरीके से जो फोर्थ आपका रिवाइज हुआ वो 2005 में, जिसको हम अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर सूत्र की बात करें तो प्रमुख सूत्र पूछा जाता है एनसीएफ का। तो एनसीएफ का जो प्रमुख सूत्र है वो क्या है, बिना बोझ के शिक्षा, है ना, बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बोझ का होगा शिक्षा बच्चे के ऊपर। जो भारी भारी जो बैग्स थे उनको हल्का कर दिए गए, है ना, कि बच्चे जो है एक्टिविटीज़ बेस्ड वहाँ पे पढ़ेंगे, बच्चों को बैग जो है बहुत ज़्यादा भर भर के ले जाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से, तो इसका प्रमुख सूत्र क्या है, सूत्र आप याद रखेंगे कि प्रमुख सूत्र एनसीएफ का क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, शिक्षा बिना बोझ का या बिना बोझ का शिक्षा। नेक्स्ट है, दस्तावेज का आरंभ कहाँ से हुआ है, किसके उदाहरण से होता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता एवं प्रगति, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता एवं प्रगति, उसके उदाहरण से होता है एनसीएफ 2005 का, है ना। इस तरीके से शुरुआत होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपने सभ्यता एवं संस्कृति निबंध में जो है किस चीज़ के बारे में वर्णन किए हैं, उन्होंने अपने निबंध में बताया है कि सृजनात्मकता, उदारता और आनंद, ये तीनों जो है बालक के बचपन की कुंजी है। ये तीनों क्या है, बालक के बचपन की कुंजी है। कौन कौन, सृजनात्मकता मतलब रचनात्मकता, उदारता और क्या होना चाहिए, आनंद, ठीक है ना। बच्चे किसी चीज़ को सृजन करके खुद से करके सीखे, है ना, उदार हो, और इसके बाद आनंद, है ना, बच्चे किसी चीज़ को सीखने में क्या फील करे, आनंद फील करे। इसके बाद एनसीएफ 2005 का अनुवाद किस संविधान के 8वीं अनुसूची में की गई है ना, सभी भाषाओं में 22 भाषा में जो है अनुवाद किया गया है एनसीएफ 2005 का, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें कि एनसीएफ की स्थापना, है ना, किसके द्वारा किया गया था, तो MHRD, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर, है ना, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ की स्थापना हुई थी। अब प्रोफेसर यशपाल कौन थे, ये जो लर्निंग विदाउट बर्डन है, बिना बोझ की शिक्षा, इस कमेटी के भी अध्यक्ष माने जाते हैं। और इस तरीके से एनसीएफ के अध्यक्ष के नाम से भी हम लोग प्रोफेसर यशपाल को जानते हैं, ठीक है ना। तो उस समय जो है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक। अब यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, है ना, 5 जो गाइडिंग प्रिंसिपल है एनसीएफ का, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो जिसमें पहला जो आपका मार्गदर्शी सिद्धांत है वो ये कहता है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए,
है ना, ज्ञान को क्या किया जाए, विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब ज्ञान को जो है आप इस तरीके से बच्चों को ज्ञान दें ताकि बच्चे जो है अपने रियल लाइफ में उसका क्या करें, यूज कर सके। ऐसा नहीं कि ज्ञान आप कुछ और दे रहे हैं किताब में, है ना, और जी कोई और लाइफ रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, है ना, बिल्कुल रट्टाफिकेशन को खत्म कर देना चाहिए, है ना, रटंत प्रणाली से मुक्त कर दे। बच्चे जो है स्वयं कर करके, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, बच्चे जो है स्वयं कर करके, खोज करके, खुद से इनोवेशन कर करके बच्चे क्या करें, अपने अनुभव को गेन करें और उसके द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान होगा वो क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक, तो रट्टाफिकेशन के द्वारा, रटंत प्रणाली से क्या किया जाए, पढ़ाई को मुक्त कर दिया जाए। तीसरा है आपका पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, है ना, मतलब पाठ पुस्तक के ऊपर ही केवल ज्ञान नहीं रहना चाहिए। जो आपका पाठ्यक्रम है या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ पाठ्य पुस्तक को खत्म कर दिया और आपका कहानी खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप पाठ्य पुस्तक को एक एक्टिविटीज़ के रूप में ले, है ना, एक जो है क्या के रूप में ले, एक साधन के रूप में ले सकते हैं पढ़ाई का, है ना, साधन के रूप में आप उसको उपयोग करें। इसके अलावा जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व कर करके बच्चों को क्या दें, शिक्षा दें। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या है, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। नेक्स्ट की अगर बात करें तो कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए, है ना, कक्षा कक्ष को किससे जोड़ा जाए, गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसको किससे, लचीला बनाया जाए, या कह सकते हैं कि परीक्षा प्रणाली को भी लचीला बनाने की बात की गई थी। ठीक है ना, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और परीक्षा को तथा कक्षा कक्ष को क्या बनाया जाए, लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए। ये नहीं कि आपने उस पर थोप दिया है। लर्निंग कैसा होना चाहिए, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, है ना। एनसीएफ जो है किसके ऊपर बेस्ड है, आपका क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है। क्रिएटिविटी के ऊपर ये जो है बल देता है कि बच्चे जो है खुद से क्रिएशन करें, खुद से स्वयं इन्वॉल्व करके किसी चीज़ का क्या करे, बच्चा जो है स्वयं इन्वॉल्व करके किसी चीज़ को सीखे। ठीक, इस पे बेस्ड है आपका, है ना। ये नहीं कि टीचर ने उस पर क्या कर दिया, टीचर ने जो होमवर्क दे दिया टीचर जैसे करवा रहे हैं उसी तरीके से बच्चे करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे चीज़ों को करवाएं जिसमें बच्चा क्या हो सके, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो सके, है ना, बच्चे उसमें कर सके काम खुद से। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड ना होकर के क्या है आपका, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड, है ना। इसमें टीचर को एक फैसिलिटेटर के रूप में माना गया है, एक सुविधादाता। टीचर क्या होते हैं, एक सुविधादाता। मतलब बच्चों को आप क्या करें, जो भी आपको सिखाना है आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें, है ना, एक सुविधादाता के रूप में। मतलब जहाँ पे बच्चों को हेल्प की ज़रूरत है आप वहाँ पे उसको हेल्प कर दें, या यूँ कहें कि आप बच्चे को क्या करें, एक लर्निंग सीखने वाला क्या कर दें, कक्षा में कक्षा कक्ष को एक सीखने लायक आप वातावरण प्रदान कर दें और बच्चे खुद उसमें क्या करेंगे, सीख जाएंगे। मतलब आपको एक सुविधादाता के रूप में काम करना है। बच्चे को जब ज़रूरत पड़े आप फैसिलिटेट करें, आप सुविधा उनको दें और बच्चे स्वयं क्या करेंगे, उस कार्य को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है आपको, बालकों में देश के प्रति चिंतन का विकास हो तथा राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, है ना। मतलब कि बच्चों के अंदर क्या हो, देश के प्रति चिंतन का विकास करना किसका काम है, टीचर का ही काम है। एक टीचर का ही काम है क्या, कि बच्चे के अंदर क्या हो, अपने देश के प्रति, है ना, चिंतन का विकास हो, बच्चा जो है अपने देश के बारे में सोच सके, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं के, हमारे राष्ट्र कितने लिए, हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ना, इसका जो है कब उसको पता चलेगा, जब वो चीज़ को हम पाठ्यक्रम में क्या करेंगे, शामिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझ सकते हैं, हमारे देशों में तो इस तरीके की बात नहीं होती है, लेकिन चीन की अगर बात करें तो चीन में क्या होता है, जिस समय बच्चे के प्रेयर ली जाती है, प्रेयर करवाया जाता है, उसी समय आधे घंटे के लिए क्या किया जाता है, एक मतलब वहाँ पर जो है पूछा जाता है बच्चों से, है ना, हमारे देश का नाम, सभी लोग बोलते हैं चाइना, इसी तरीके से हमारे देश का नाम चाइना, माता का नाम चाइना, पिता का नाम चाइना, है ना। तो इस तरीके से बच्चे के प्रति, बच्चे के अंदर जो है एक देश के प्रति एक भावना जागृत की जाती है कि हमारा चाइना हमारे लिए माता है, हमारे लिए पिता है। तो एक देश का इंपॉर्टेंस क्या है ना, उसके राष्ट्र के महत्व के बारे में बच्चों को क्या किया जाता है ना, बताया जाता है गहराई से। तो वहाँ पे बच्चे के अंदर क्या होता है, देश के प्रति चिंतन का भाव विकसित होता है। तो आई होप आपको एक बेसिक नॉलेज हो गई कि एनसीएफ क्या था, और आपको 5 मार्गदर्शी जो आपका सिद्धांत है ना, जो आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, बिल्कुल मुंह पे याद होना चाहिए। जहाँ पे भी आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखे कि विद्यालय के ज्ञान को क्या किया जा रहा है, बाहरी जीवन से जोड़ा जा रहा है, ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है।
पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जा रहा है, कुछ इस तरीके का अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है मतलब वो क्या है, सही है। इसी तरीके से आपको ये सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है कि 5 मार्गदर्शी प्रिंसिपल क्या है। तो पहला क्या है आपका, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा आपका क्या है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए। तीसरा है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, मतलब केवल आप पाठ्य पुस्तकों को खत्म कर देने से उसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तक को एक साधन के रूप में उपयोग करना है ना। उसमें और भी अदर एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर करके बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में गतिविधियों को जोड़ा जाना चाहिए, है ना। कक्षा कक्ष में जो है गतिविधियों को जोड़ा जाना चाहिए और परीक्षा प्रणाली या कक्षा कक्ष को क्या बनाया जाए, लचीला बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बालकों में देश के प्रति चिंतन का विकास हो, है ना, और इसके लिए क्या करेंगे, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। तो ये 5 मार्गदर्शी प्रिंसिपल आपको जुबान पे बिल्कुल याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव कौन कौन से थे, है ना, कि क्या क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके का। तो पहला यहाँ पे बात किया गया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या हो, मातृभाषा हो, है ना, कि जब बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जब अपनी मातृभाषा का यूज़ कर करके किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो जल्दी से किसी चीज़ को जो है रिलेट कर पाएंगे अपने दैनिक जीवन से, है ना, और आसानी से जो है वो क्या करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को जो है आसानी से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्रों का उपयोग। शिक्षण सूत्रों का उपयोग मतलब जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना, ये सभी जो शिक्षण सूत्र है ना, जैसे मैथ्स आप पढ़ा रहे हो तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। इसके अलावा जो है आपका आगमन से निगमन की ओर, बच्चों को उदाहरण से आप नियम की ओर ले जाएं, है ना। आगमन नियम जो सूत्र है आपका, शिक्षण सूत्र, इन सभी का क्या करें, उपयोग कर करके बच्चों को क्या करें, शिक्षा दे। नेक्स्ट है आपका सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, है ना। सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को, जो आपने जैसे कि कोई आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कुछ भी ज्ञान, है ना, तो कुछ भी सूचना, अगर उस सूचनाओं को जो है ज्ञान मान लिए तो ये गलत बात है। आप सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए, ये नहीं कि आप बच्चे को एज इट इज़ कुछ भी बता दें और बच्चे जो है उसको एज इट इज़ ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जो है जब तक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चे सीखे, खुद से नहीं सीखे, है ना, तब तक उसको जो है ज्ञान नहीं माना चाहिए। नेक्स्ट है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें असफलता का प्रतीक होता है ना। तो बच्चों को जो है विशाल पाठ्यक्रम से या फिर मोटी किताबों से क्या रखें, आप दूर रखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़, है ना, प्रोजेक्ट मेथड, है ना, ये सभी चीज़ों से, कोलैबोरेटिव ऑब्जेक्ट, बच्चे जो है ग्रुप डिस्कशन करके सीखे। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ों से बच्चों को सिखाना क्या होता है, सफलता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन बच्चे अगर मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम है उनका, उससे क्या है, वो आपका असफलता का प्रतीक, यहाँ पे एनसीएफ का सुझाव है। नेक्स्ट है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर सिखाएं। जब भी बच्चों को कुछ मूल सिखाना है, कुछ सही गलत में बच्चों को भेद करना है, तो आप वहाँ पे उपदेश दे करके नहीं सिखाएं, क्या करके सिखाएं, आप उसको वातावरण दे करके सिखाएं। मतलब आप वैसा वातावरण क्रिएट करें कि बच्चों को जो है ना, कोई भी मूल्य जो है बच्चे जल्दी से क्या करें, एक्वायर कर लें। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, आपकी जो भी एक्टिविटीज होता है उसको अनुकरण कर करके बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट, अभिभावक को बच्चों की छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा जो है नहीं रखना चाहिए, या आकांक्षा क्या है, गलत माना जाता है। कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो कि जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो मतलब चाहते हैं कि बहुत मतलब कुछ अच्छा सा, कुछ यूनिक, कुछ क्रिएशन कुछ करने लगे, है ना। तो छोटी उम्र में बच्चों को निपुण बनाने का कि हाँ भाई मतलब 10th क्लास जब वो साल का हो जाएगा, 10th ईयर में, तो मैट्रिक पास करवा दिया जाएगा, है ना, इसको जल्दी से करवा देंगे। तो कुछ इस तरीके की आकांक्षा रखी जाती है किसी किसी अभिभावक के द्वारा, जो कि क्या है, एनसीएफ क्या इसको मानता है, गलत मानता है कि छोटी उम्र में बच्चों को अधिक निपुण बनाने की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करनी चाहिए, चाहे स्कूल के बाहर चाहे स्कूल के अंदर तनाव मुक्त वातावरण बच्चों को क्या करें, प्रदान करें। नेक्स्ट है खेल आनंद एवं सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने के लिए नहीं होता है। तो बच्चों को जब भी आप कोई खेल खिलवाएं, है ना, जो भी कॉम्पिटिशन आप जो करवाते हैं, तो कॉम्पिटिशन की जो भावना से किसी भी चीज़ को आप ना करवाएं, कॉम्पिटिशन की भावना से आप खेल बच्चों को ना खिलवाएं, है ना। ये किसके लिए करवाएं, आप सामूहिकता की भावना का विकास हो, जिससे रिकॉर्ड बनाने के लिए आप बच्चों को खेल में, है ना, आप नहीं इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, है ना। बच्चे जो है पुस्तकालय में जाएं और ऐसा नहीं कि आप उसको बोझ दे रहे हैं कि आप ये पुस्तक पढ़ो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको जो है पुस्तक चुनने का अवसर स्वयं मिलना चाहिए, जो उनको पसंद आए वो पुस्तक को पढ़े। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा मिले, है ना। तो जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है मनोरंजन के स्थान पर, वहाँ पे क्या करें, सौंदर्य बोध चीज़ों को रखें, ताकि बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता हो, है ना, अपने जो भी मतलब सांस्कृतिक है, उसकी जो भी अपने देश की जो भी संस्कृति है, मूल्य है, उन सभी चीज़ों को बच्चा क्या कर पाए, जान पाए, है ना।
और खुद में उसको क्या कर पाए, इन्वॉल्व, खुद में उसको क्या करें, अप्लाई कर पाए। नेक्स्ट है शिक्षकों को नवाचार समय पर दिए जाएं, है ना, जो भी अकादमिक जो भी आपका नवाचार आते रहता है ना, तो उसको क्या करें, शिक्षक को समय पे इन्वॉल्व करवा दें। अब जैसे कि आपका है ना मैथ्स में, तो मैथ्स में जो भी आपका एक्टिविटीज़ बेस्ड जो भी आपका यूज़ होता है ना, उन सभी चीज़ों को क्या करें आप शिक्षक को उपलब्ध करा दें, है ना। जो भी आपका प्रयोगशाला है मैथ के लिए या साइंस के लिए, वो क्या करें आप समय पे जो है शिक्षक को आप समय पे दें। नेक्स्ट है सजा एवं पुरस्कार की भावना को सीमित रखें, बच्चों को ज़्यादा सजा ना दें और ना ही ज़्यादा पुरस्कार दें। कोशिश करें कि बच्चे जो है खुद से मतलब इंटरनली जो है बच्चे क्या कर पाएँ, खुद से मोटिवेट होकर के बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सके, है ना। मतलब बच्चा जो है क्या हो, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, ये नहीं कि पुरस्कार की भावना या सजा से दूर बचने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, आपका होमवर्क कर रहा है। नेक्स्ट है सह शैक्षिक गतिविधियों में बालकों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए, है ना। जैसा कि आप अभी देखते होंगे, है ना, तो जो भी शैक्षिक गतिविधियां होते हैं उसमें क्या होते हैं, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ऐसा रिकमेंडेशन था आपका शैक्षिक किसका, NCF 2005 का, है ना। इससे क्या होता है, जब शैक्षिक गतिविधियां जो भी आपका बच्चे का जो भी जैसे कुछ भी आप प्रोग्राम में हिस्सा लेता है उसका किन्हीं का, है ना, कोई पेरेंट्स है उनके, अगर वो बच्चे के माता पिता के साथ, है ना, उनको जो है पार्टिसिपेट कर दिया जाता है, तो बच्चे वहाँ पे एक्टिवली ज़्यादा मतलब अच्छे से ज़्यादा किसी चीज़ को क्या कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, है ना, खुल के कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स के साथ क्या होता है, कंफर्ट ज़्यादा फील करते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए, है ना। अगर आप क्लास लेने जा रहे हैं तो आप देख लें, है ना, कि बच्चे का मानसिक स्तर जो है क्या है, उसकी योग्यता क्या है, कहाँ तक बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है। तो यहाँ जहाँ तक बच्चों की नॉलेज है वहाँ से आप क्या करें, शुरू करें, है ना। बच्चों को जहाँ से ज्ञात है वहाँ से आप शुरू करें और अज्ञात की तरफ जाएं। नेक्स्ट है बालकों के सर्वांगीण विकास पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना। पाठ्यक्रम जो होना चाहिए ऐसी होना चाहिए जिसमें बच्चे का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो, मतलब जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास भी हो जाए, संवेगात्मक विकास भी हो जाए, है ना, सामाजिक विकास भी हो, मतलब ऐसे विकास, ऐसे जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें बच्चे का जो सभी विकास है वो क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, है ना, कि बच्चे उसमें जो है नैतिक विकास भी डेवलप कर रहे हैं बच्चे के अंदर, है ना। नेक्स्ट है जीवंत कक्षा हो। NCF कभी भी शांति कक्षा को अच्छा नहीं माना गया है ना, अच्छा नहीं मानता है आपका जो शांत कक्षा होता है, जिसमें बच्चे जो है बिल्कुल शांत होकर के शिक्षक की बातें सुन रहे होते हैं, है ना, और अंदर ही अंदर क्या कर रहे होते हैं, है ना, अपने आप को कोस रहे होते हैं या फिर जो भी। तो शांत कक्षा जो बच्चे को मतलब डरा धमका करके शांत कर दिया गया है, वैसे कक्षा से बेहतर NCF किसको मानता है, जीवंत कक्षा हो, जहाँ पे बच्चे और टीचर के बीच में क्या हो रहा हो, इंट्रैक्शन हो रहा हो, तो ऐसे शिक्षा को क्या मानता है, NCF अच्छा मानता है। तो इस तरीके के अगर ऑप्शन आपको दिखे तो क्या होगा, बेहतर आंसर है। नेक्स्ट है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, है ना। तो सभी विद्यार्थियों हेतु क्या करें आप, समावेशी वातावरण तैयार करें, किसी भी बच्चों को फील ना हो कि मुझे जो है इग्नोर किया जा रहा है ना, उसको जो है ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया जा रहा है। कुछ इस तरीके के बच्चे जो है भावना अपने अंदर मन में विकसित ना करें, कुंठा से, नहीं तो ग्रसित हो जाएंगे, असफल होते रहेंगे ऐसे बच्चे, है ना। तो इस तरीके ये सभी चीज़ों पे क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो NCF के द्वारा जो जो आपको सुझाव दिया गया है ये आपको हेल्प करेगा। जो आपका ऑप्शन होते हैं, है ना, वो आपको कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा आपका निगेटिव है, ये छांट पाएंगे आप इसमें, है ना। तो इतनी बातों को अगर आपने ध्यान दिया, है ना, कि प्राथमिक स्तर है, अगर मातृभाषा सीखने का है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होना चाहिए, सूचना को जो है ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पुस्तक या मोटी किताबें क्या है, असफलता का कारण है। नेक्स्ट है आपका मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, आपको वातावरण देकर के क्या करना है, सिखाना है। मतलब बच्चों को अगर कुछ भी सिखाना है, कोई भी नैतिक मूल्य विकसित करना है, तो आप पहले खुद में उसको अप्लाई करें, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके सीखेगा। अगर उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं होगा, मतलब आप जो है खुद गलत कर रहे हैं, आप खुद चोरी करते हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं चोरी ना करना, तो ऐसा होगा ही नहीं, है ना। वो बच्चे करेंगे क्योंकि आपसे सीखे हैं, और आप जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं विकसित होगा तब तक नहीं होगा, है ना। अब आप बच्चे को बार बार अनुशासित रहने के लिए कहेंगे, है ना, तो वो संभव नहीं है जब तक आप खुद को अनुशासित ना करके दिखाएं बच्चों को, है ना। नेक्स्ट है तनाव मुक्त वातावरण क्या करें, प्रदान करें। इसके अलावा अभिभावकों को जो है छोटी उम्र में निपुण नहीं बनाने की आकांक्षा रखनी चाहिए छोटे छोटे बच्चों से। नेक्स्ट है खेल आनंद एवं सामूहिकता की भावना के लिए, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं है, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है। पुस्तकालय में बच्चों को जो है स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है सौंदर्य बोध
को बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी कला का, अपने जो है कल्चर के बारे में उसको नॉलेज हो सके। नेक्स्ट है शिक्षकों को नवाचार समय पे दिए जाए, सजा एवं पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए और सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। इसके अलावा मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम को क्या करें, आप निर्धारित करें। कक्षा में जाने के बाद बालकों के सर्वांगीण विकास पर आधारित क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। कक्षा कैसा होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए और सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग समझेंगे एनसीएफ ने किस किस सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या रिकमेंडेशन किया है। तो सबसे पहले समझते हैं गणित के संबंध में, कि गणित के संबंध में एनसीएफ ने किसके ऊपर बल दिया है। सबसे पहली बात है गणितीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, गणितीयकरण होना चाहिए, है ना। कि आप बच्चे को क्या करें, गणित सिखाने के दौरान आप बच्चे के जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसको आप मैथमेटाइज कर दो, है ना, गणितीयकरण कर दें, ना कि औपचारिक शिक्षा प्रदान करना। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों को विषय वस्तु से रिलेटेड जो भी है ज्ञान आप बच्चों को वो दे दें। गणित का वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। गणित का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चे को क्या करें, आप मैथ के जो भी मतलब उनके जो मस्तिष्क है उसको आप मैथमेटाइज कर दें, ताकि बच्चे जितने भी अपने वातावरण को मैथ्स के पर्सपेक्टिव से क्या कर पाए, सोल्व कर पाए, देख पाए। ठीक। नेक्स्ट है आपका बालकों में सोचने की क्षमता, तार्किक चिंतन करने की क्षमता और अमूर्त दृष्टिकोण का क्या हो, विकास हो। तो मैथ के अंदर बच्चे का क्या होना चाहिए, सोचने की क्षमता, फॉर्मूला अप्लाई करने की क्षमता, बच्चे जो है सोच पाएँ, है ना। इसके अलावा तार्किक चिंतन कर पाए, वास्तविक ढंग से बच्चे क्या कर पाएँ, सोच पाएँ। इसके अलावा अमूर्त दृष्टिकोण जो है बच्चे के अंदर क्या हो पाए, वो विकसित हो पाए, है ना। मैथ क्या है आपका, मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। बच्चों को ठोस चीज़ से जो है जानकारी दी जाती है ना। और बच्चे जो है इस तरीके से अमूर्त जो भी कंसेप्ट होता है, अमूर्त जो संप्रत्य होते हैं मैथ्स में, वो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख पाते हैं। ठीक। तीसरा है आपका गणित का दायरा विस्तृत करने एवं इसे दूसरे विषय से जोड़ने पर क्या किया जाए, बल दिया जाए। मतलब गणित को आप सिर्फ गणित से ना जोड़े, है ना, सिर्फ इसको जो है अदर सब्जेक्ट से भी क्या करें, इसको जोड़ करके बच्चों को शिक्षा दें। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन पर एनसीएफ का क्या रिकमेंडेशन है कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षा जो है बच्चों को क्यों देना चाहिए या किस प्रकार से देना चाहिए। तो सामाजिक अवधारणा का विकास कर सके, है ना। मतलब सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे के अंदर सामाजिक अवधारणा, जो सोशल कंसेप्ट है, वो बच्चा क्या कर सके, विकसित कर पाए। जिससे क्या होगा, जिससे उनके अंदर आलोचनात्मक रूप से चिंतन विकसित होगा। मतलब आलोचना करने की क्षमता जो है उनके अंदर विकसित हो जाएगा, है ना। मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर वो क्या कर पाएंगे, आलोचना कर पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। अपने समाज के जो भी रीति रिवाज हैं, है ना, उनको वो देख पाएंगे कि क्या सही हो रहा है समाज में, क्या गलत हो रहा है ना। क्या इसमें इम्प्लीकेशन लाने की ज़रूरत है ना। क्या करें कि समाज जो है हमारा विकास जो है कर सके। तो यहाँ पे बच्चे जो भी मतलब सही जो उनका चिंतन होता है, जो उनका थिंकिंग होता है, उसमें आलोचना क्या हो सके, वो हो सके। मतलब बच्चे जो है सही गलत के ऊपर विचार कर सकें। नेक्स्ट है प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे मानवाधिकार, लैंगिक न्याय, है ना, लैंगिक न्याय, असमानता, पूर्वाग्रह, ये सब चीज़ों पर क्या कर सके, सही दृष्टिकोण का विकास कर सके। मतलब बालक जो है अपने राष्ट्रीय चिंता, अपने राष्ट्रीय जो भी राष्ट्र का जो भी चिंता है उसके ऊपर बच्चे आलोचनात्मक ढंग से बच्चा सोच सके, है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है विकसित कर पाए। तो सामाजिक अध्ययन का ये सभी क्या है आपका उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाने का, कि बच्चे मानव अधिकार को समझे, है ना, लैंगिक न्याय क्या है ये समझ में आ जाए उनको, है ना। इसके अलावा असमानता क्या है, समानता क्या है, इन सभी चीज़ों को समझ ले। पूर्वाग्रह क्या होता है, इन सभी चीज़ों को बच्चा समझ सके। नेक्स्ट है विज्ञान। विज्ञान शिक्षण के बारे में एनसीएफ का क्या रिकमेंडेशन है। एनसीएफ का कहना है कि विज्ञान शिक्षण जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसके दौरान किस पे, प्रक्रिया पे बल देना चाहिए, है ना, प्रोसेस पे बल देना चाहिए। बच्चों को एज इट इज़ ज्ञान आपको नहीं देना चाहिए, है ना। एक प्रोसेस बताना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, है ना। एक प्रोसेस जो है बच्चों को बताना चाहिए, जिससे क्या होगा, बालक में जो है सोचने की क्षमता, है ना, तर्क करने की क्षमता, रचनात्मकता, जिज्ञासा आदि का क्या होगा, उत्पन्न होगा। और इस तरीके से बच्चे जो है कि अपने वातावरण में, जिस भी वातावरण में रहते हैं उसमें क्या करेंगे, कुछ खोजेंगे, है ना, कुछ एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, और कुछ क्या होगा, है ना, कुछ रचना करेंगे, है ना। उनकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ती जाएगी, है ना। इस तरीके से जो है विकास होगा।
तो ये हो गया आपका विज्ञान में कि बच्चों को आप क्या करें, इस तरीके से मतलब प्रोसेस पे बल दिया गया है ताकि बच्चे जो है अपने साइंटिफिक स्किल, अपना जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो विकसित कर पाएँ। ठीक, तो मेन उद्देश्य क्या हुआ आपका गणित में? मेन उद्देश्य क्या हुआ कि बच्चे को आप मैथमेटाइज कर दें, उनके जो मस्तिष्क है उसको मैथमेटाइज कर दें ताकि बच्चा जो है किसी भी पर्सपेक्टिव को क्या करे, मैथ्स के नज़रिए से देखे, है ना। उसको जो है उस तरीके से सभी सब्जेक्ट को जो है क्या करें, मैथ्स का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार से बच्चा सोचे, है ना। तार्किक चिंतन का विकास हो, अमूर्त दृष्टिकोण उसके अंदर विकसित हो सके, विषय को जो है आपस में क्या कर सके, कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक अध्ययन में बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार, है ना। क्या है मौलिक अधिकार, मानव का अधिकार क्या है ना। ये सभी चीज़ों के बारे में बच्चे जो है अपना सही दृष्टिकोण का विकास कर सके और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बच्चा उसको क्या कर सके, विस्तृत कर पाए, मतलब आलोचना कर सके किसी भी टॉपिक के ऊपर बच्चा जो है सोच पाए, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। उसके अंदर जो है तार्किक चिंतन या कहें कि आलोचना करने की क्षमता उनके अंदर मतलब डेवलप हो सके, बच्चे किसी भी टॉपिक को क्या कर सके, व्याख्या कर सके। इन सभी चीज़ की क्षमता करना, मतलब क्षमताओं का विकास करना किसका है, सामाजिक अध्ययन का कार्य है। नेक्स्ट है विज्ञान। तो विज्ञान शिक्षक ऐसा होना चाहिए, एनसीएफ का ये गाइडेंस है कि उसके दौरान क्या करें, आप प्रोसेस पे बल दें, है ना, कि किस तरीके से आपका, है ना, विज्ञान शिक्षण जब आप दे रहे हो तो क्या करें, आप लैब में जाएं, है ना, किस प्रकार से उसका जो है ना, उसके प्रोसेस पे ध्यान दें, है ना। इसके अलावा बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता, रचनात्मकता, जिज्ञासा आदि को विकसित करने का क्या करें, प्रयास करें। अब कक्षा कक्ष में पाठ्य सामग्री कैसा होना चाहिए, इस पर एनसीएफ का क्या क्या रिकमेंडेशन है। तो पहला क्या कहता है, पहला है आपका एनसीएफ ने समूह चर्चा पर बल दिया है। जो आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है ना, बच्चे ग्रुप में ग्रुप एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखते हैं, उसके ऊपर एनसीएफ क्या किया है, बल दिया है। नेक्स्ट है गायन, नाटक प्रस्तुति, गायन, वाचन जिसको डिबेट बोलते हैं, इन सभी चीज़ों पर अधिक बल देता है। इसके अलावा पोस्टर, चित्र, स्वयं आरेख जो कि डायग्राम होता है जो आप बनाते हो, है ना, बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, है ना, वो सभी चीज़ से आप क्या करें, बच्चों को शिक्षा दे, मतलब शिक्षण सामग्री के रूप में इन सभी चीज़ों का क्या करें, आप प्रयोग करें। नेक्स्ट है एनसीएफ ने भ्रमण, है ना, जो आप बच्चों को फील्ड विजिट करवाते हैं, है ना, जो भी साइंस में चाहे मैथ्स में, है ना, फील्ड विजिट। इसके अलावा क्लब गठन, है ना, जो आप साइंस एग्जीबिशन करवाते हैं बच्चों के, जो रचनात्मकता जिससे बच्चे के अंदर बाहर आती है ना। तो इन सभी चीज़ों पर, इन सभी गतिविधियों के ऊपर बल दिया गया है एनसीएफ के द्वारा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको, है ना, कि अलग अलग सब्जेक्ट में एनसीएफ ने क्या बात कही है। भाषा के बारे में क्या कहा है, भाषा के बारे में इन्होंने कहा कि बच्चे भाषा को क्या करते हैं, सीख लेते हैं एक्टिवली, है ना। इसके अलावा यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की है ना। एनसीएफ में जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बात किया गया है, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होना चाहिए, बच्चे का जो मातृभाषा होना चाहिए, है ना, जो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में क्या होना चाहिए, मातृभाषा, या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। मातृभाषा या उस क्षेत्र की जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसको यहाँ पे रिकमेंड किया है एनसीएफ, है ना। जो आपका त्रिभाषा फार्मूला है उसी को एनसीएफ ने क्या किया है, माना है। और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इन्होंने इंग्लिश भाषी क्षेत्र के लिए इंग्लिश, और अहिंदी जो भाषी है, सॉरी, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसके लिए हिंदी, और जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है उसके लिए इंग्लिश का प्रावधान किया है। ठीक है, तो इंग्लिश या हिंदी आपका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड। तो थर्ड में आप कोई भी जो मॉडर्न आपका जो भी इंडियन लैंग्वेज है ना, तो जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जैसे कि आपका इंग्लिश, है ना, इंग्लिश या कोई अन्य जो भी आपका होगा, है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो तय गया एनसीएफ को जो है क्यों आवश्यकता पड़ी, है ना, इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। इन सभी सुझावों के आधार पर आप सभी चीज़ को अगर याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए यहीं तक फ्रेंड्स, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आपका जो भी बच गया है कंटेंट वो हम लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।